Good morning, students. Welcome back to English lecture. Today we are going to start off with a very new chapter or a poem, The Road Not Taken. Basically, this is a poem written by poet Robert Forrest. So he is the poet of this poem. Now we are going to start with poem. What is this poem contain? That poet जो पोएट है वो हमें ये कहना चाहते हैं कि जब आपकी लाइफ में दो रास्ते आ जाए और आपको समझ ना आए कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है या आपका कौन सा रास्ता सही है, तो आप हमेशा वही रास्ता चुनना जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं गए हो। आप ऐसा रास्ता चुनो जहाँ पर ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करे हो। आप अपना रास्ता खुद बनाओ, आप अपनी जो रोड है उसे खुद बनाओ। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं पोएट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड। डाइवर्ज यानी सेपरेट, अलग अलग। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं दोनों पे एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड टुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। फिर ये बोल रहा है कि जब मैं इस येलो रास्ते के बीच में खड़ा हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दोनों में से कौन सा रास्ता लूँ, और मैं बहुत टाइम तक खड़ा रहा। फिर मुझे सही समझ में आ रहा था कि मैं कौन सा रास्ता लूँ। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, मतलब फिर उसने दूसरा रास्ता चुना और जो दोनों रास्ते इक्वली अच्छे थे, तो पर फिर भी इसने कुछ सोच समझ के दूसरा रास्ता चुना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, अब वो क्या क्लेम, मतलब क्या रीज़न था उसका दूसरा रास्ता चुनने का। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, मतलब उसके वहाँ पर ग्रास ज़्यादा थी, बुशेस ज़्यादा थी, और वेयर यानी वहाँ पर ज़्यादा लोग गए भी नहीं थे, वहाँ पर ज़्यादा लोग ने अपना पैर या अपने रास्ते नहीं चुना था वो रास्ता, इसीलिए पोएट ने वो रास्ता चुना। दो as for that the passing there had warned them really about the same। फिर ये बोल रहा है कि हाँ, मुझे दोनों रास्ता जो है इक्वल दिखा, बट जो एक रास्ता था वो मुझे ज़्यादा यूज्ड लगा, यानी वहाँ पर ज़्यादा लोग गुजरे, और एक रास्ता था जो मुझे कम यूज़ लगा, यानी वहाँ पर कम लोग नहीं लोग गुजरे, तो मैंने वो रास्ता चुना। बट दोनों रास्ते इक्वली उसके लिए सेम था। The both that morning equally lay in the leaves, no step had trodden back black। अब क्या बता रहा है कि जो रास्ता इसने चुना था वहाँ पर हरी हरी घासें थी और एकदम अच्छा सा ग्रासी लैंड था, वहाँ पर किसी के फुट स्टेप्स से वो ब्लैक नहीं हुआ था। समझ रहे हो? अगर हम किसी चप्पल लेके जाते हैं तो ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, तो ये बोला है कि उस रास्ते पे सिर्फ ग्रीन ग्रास थी, ग्रीनरी थी, और वहाँ पर किसी ने पैर रख के गंदा नहीं किया था उसे। ओ आई kept the first day for another day, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। फिर इसने बोला कि मैं एक दिन के लिए जो दूसरा रास्ता है वो दूसरे दिन के लिए रख रहा हूँ, और आज जो है मैं एक रास्ते पे जाऊँगा और दूसरे दिन मैं दूसरे रास्ते पे जाऊँगा। तो इसका ये बोलना है कि मैं फिर भी अपने ऊपर डाउट कर रहा हूँ कि मैं वापस इस जगह पे कभी आ पाऊँगा कि नहीं। क्यों नहीं आ पाऊँगा? क्योंकि फिर मैं अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाऊँगा, मैं अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाऊँगा और मुझे टाइम नहीं मिलेगा वापस इस रास्ते से गुजरने के लिए, इसलिए वो अपने ऊपर डाउट भी कर रहा है। बट ये एक प्रॉमिस कर रहा है कि आज मैं ये रास्ते से गुजरा हूँ, अगले दिन मैं दूसरे रास्ते से गुजरूँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई यानी ओपिनियन। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई, डाइवर्ज यानी सेपरेट। ये बता रहा है कि मैं एक इस बात का गवाह हूँ, मैं इस बात का विटनेस हूँ कि जो दो रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं इतने इतने सालों से, बट मैं वही रास्ता चुनूँगा जहाँ पर एक जन, मतलब ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं किए हो। देखो यहाँ पे लिखा है आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। ये क्या बता रहा है कि दो रास्ते जो थे वो पर्टिकुलरली सेम थे, दोनों रास्ते दोनों जगह एकदम सेम थी, बट मैंने उस जगह को चूज़ किया जहाँ पर कम लोग या लोग गए ही नहीं थे, तो ये उस रोड को डिफरेंस बना रही है उसकी नज़र में। समझ में आ रहा है? अगर वो भी उसी रोड पे चला जाता जहाँ पे सारे लोग ने गए हैं और सारे लोग गुजरे, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए इसने क्या बोला कि मैंने दूसरे रोड की तरफ से गया जहाँ सारे लोग नहीं गए हैं, और इसी चीज़ को जो है ये दोनों रास्ते जो है इस चीज़ से अलग हो जाते हैं। ठीक है? सो दिस वॉज द पोएम, एंड फॉर द होमवर्क यू हैव दिस।
वाई डज द पोएट फील सॉरी, पोएट क्यों सॉरी फील कर रहा था वो आपको बताना है कि वो एक रास्ता चुन रहा था, दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए। वॉज वन ऑफ द रोड बेटर देन द अदर, आपको लगता है कि एक रोड से बेटर थी? नहीं, दोनों रोड सेम थी, बट जो राइटर है या पोएट है उसके देखने का नज़रिया अलग था, इसलिए उसने दोनों रोड को अलग अलग बताया, पर दोनों रोड क्या थी? सेम थी। राइट द सिम्बॉल दैट आर यूज्ड इन द पोएम एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइडियाज़। अब ये आइडियाज़ दिया है, आपको बताना है कि पोएम में इसका क्या मतलब होता है। चॉइस ऑफ टू ऑप्शन, इसको आपको पोएम में कौन सी लाइन इसके ऊपर सूट कर रही है वो लिखना है। इक्वली गुड ऑप्शन, आपको इसको भी लिखना है, ठीक है। नाउ राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम मैंने बताया है कैसे निकालते हैं, ए बी करके, आपको आता होगा, पहले पोएम्स में मैंने बताया है, और अगर फिर भी नहीं आता है देन आस्क टू मी। वाई डज द ट्रैवलर अ डाउट दैट ही शैल एवर कम बैक। अब ट्रैवलर ने क्यों डाउट किया कि वो पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका आपको देना है। अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, आपको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। थैंक यू।